and welcome back to my channel. So guys, I am Anshita Verma and I am back with my new YouTube video. So guys, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू डू मेकअप स्टेप बाय स्टेप। गाइस, ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, मिनिमम आता है। तो गाइस, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और गाइस, आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी प्रोसेस पता चल जाए। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट गाइस। सो गाइस, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉइस्चराइजर। तो गाइस, मैंने मॉइस्चराइजर और लिप बाम ऑलरेडी लगा लिए हैं। मैंने अपने फेस और लिप्स को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया है। तो मैंने मॉइस्चराइजर में यूज किया है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इस तरह का। और लिप बाम में मैंने यूज किया है निविया, ये भी निविया सही है। सो गाइस, अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। सो गाइस, अब मैं करूंगी आई मेकअप। सो गाइस, मैं अब आई मेकअप को शेप देने के लिए सबसे पहले यूज करूंगी सेलो टेप। सो गाइस, मैंने सेलो टेप के ऑलरेडी 2 पीसेस काट लिए थे, तो मैं इस तरह से इसे अपनी आई में अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरे आई मेकअप की शेप बन जाए। दूसरे को भी। सो गाइस, आप देख सकते हैं। सो गाइस, मैं अपने आई मेकअप के लिए सबसे पहले यूज करूंगी एक कंसीलर। ये है फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो गाइस, मैं इसको बिल्कुल ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लूंगी और ना ही बहुत कम क्वांटिटी में। सो गाइस, कंसीलर जो होता है वो हमारे आई मेकअप का पिगमेंटेशन जो होता है वो दुगनी कर देता है। तो अगर आप ज्यादा पिगमेंटेशन चाहते हो तो ट्राई करें, कोशिश करें कि आप कंसीलर को अवॉइड ना करें। सो मैं इस तरीके के ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूंगी। गाइस, इसे बिल्कुल मैं जोर से नहीं दबाऊंगी, इस तरीके से इसे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से करूंगी ब्लेंड। सो गाइस, अब ये तो ब्लेंड हो चुका है। अब मैं लूंगी एक कॉम्पैक्ट, ये मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर, और मैं लूंगी इस तरीके का स्पंज। अब मैं इसको इसमें डिप करूंगी और अपने आईज में अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए। That's it. गाइस, अब मैंने इसे भी ब्लेंड कर लिया है। मैं लूंगी एक फ्लफी ब्रश इस तरीके का, और मैं अपने आई मेकअप के लिए आई शेडो में यूज कर रही हूँ SFR कलर्स हेटेड विद लव आई शेडो पैलेट। आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है आप उसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं पिक करूंगी एक लाइट सी शेड जिसका नाम है सीक्रेट गार्डन। ये आपको बहुत लाइट सी दिख रही होगी, येलो कलर की है। सो मैं इस तरीके से इसको डिप करूंगी ब्रश को इसके अंदर और एक्स्ट्रा पाउडर निकालूंगी और अपने अपर आई एरिया में बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड करूंगी। That's it. अब मैं लूंगी इस तरीके का पेंसिल ब्रश और म्यूजिक बॉक्स कलर की शेड है ये, इसका म्यूजिक बॉक्स है। तो मैं इसको पिक करूंगी। गाइस, आपको बहुत सी आवाजें आ रही हैं, गाइस इन्हें प्लीज इग्नोर करें। इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा पिक कर लूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैट नहीं है, ये ब्रश में जल्दी नहीं आता है। और मैं इसको इस तरीके से अपनी आईलिड में लगा लूंगी। अगेन पिक करूंगी। गाइस, अगर आपकी शेड काफी ज्यादा पिगमेंटेड है तो आप इसे ज्यादा पिक ना करें। अपने इनर कॉर्नर से लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर को जरूर अप्लाई करूंगी। सो गाइस, अब मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब मैं सेम ब्रश लूंगी और पेस्ट्री कलर का शेड है ये, इसे पिक करूंगी। इसे मैं, ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड है तो इसे मैं सिर्फ 1 से 2 बार पिक करूंगी। एक्स्ट्रा पाउडर निकालूंगी और अपने आउटर वी पे अप्लाई करूंगी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं अप्लाई करूंगी। अगेन इसे लूंगी
सो गाइस अब मैंने इसे भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं लूंगी, ये है डार्क ब्राउन, इसका नाम इन्होंने डार्क ब्राउन शो किया है। इसे भी मैं थोड़ा सा पिक कर लूंगी, एक्स्ट्रा पाउडर निकालूंगी और अपने आउटर वी के थोड़ी सी आगे इसे अप्लाई करूंगी। इस तरीके से, बहुत ज्यादा डार्क नहीं दिखना चाहिए। गाइस अब मैं लूंगी अपना कंसीलर अगेन। अब मैं इसे सिर्फ 1 ड्रॉप, इसमें सिर्फ 1 ड्रॉप लूंगी। उसके बाद मैं लूंगी ये इस तरीके का ब्रश, स्मॉल ब्रश है, और इसको ब्लेंड कर लूंगी। गाइस अगर आपके पास फ्लैट ब्रश है तो ये इससे भी काफी ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, बट गाइस मेरे पास नहीं है तो मैं इसी ब्रश से करूंगी। इस तरीके से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं एक व्हाइटिश शेड लूंगी जिसका नाम है स्नो व्हाइट। इसे अपनी फिंगर टिप में लूंगी और इसको सेट कर लूंगी। सो गाइस अब मैंने इसे सेट कर लिया है। अब मैं लूंगी ये, क्या इसका नाम, फिंगर से शेड का नाम, तो इसे भी मैं अपनी फिंगर में लूंगी, अच्छे से लूंगी इस तरीके से, और अपने आईलिड में लगा लूंगी। अगेन इसे पिक करूंगी मैं, जितना मैंने पहले पिक किया उतना ही पिक कर रही था मैंने अभी। और मैंने इसे अप्लाई कर लिया। गाइस ये मक्खी ना, सो गाइस अब मैंने इसे आईलिड में अप्लाई कर लिया। अब मैं लूंगी एक ग्लिटरी शेड जिसका नाम है रेट्रोग्रेड नाम है इसका। इसे भी मैं अपनी फिंगर टिप में लूंगी और ब्लेंड अप्लाई कर लूंगी। इस तरीके से अब मैं इसे थोड़ा सा और लूंगी और अगेन इसे ब्लेंड करूंगी, क्योंकि गाइस ये मेरी आईज में लग नहीं रहे। सो गाइस अब मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। मैं थोड़ा सा इसे मेरी फिंगर में एक्चुअली चिपक गई थी, तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अगेन। गाइस अब बारी आती है आईलाइनर लगाने की। सो आईलाइनर में मैं यूज कर लूँ लैक्मे का आईलाइनर। लैक्मे इंस्टा वाटरप्रूफ आईलाइनर है ये, काफी ज्यादा अच्छा लाइनर है, बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है और काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैं इसका जो ब्रश है ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, अच्छे से हमारा आईलाइनर जो होता है वो लग जाता है। तो मैं इस तरीके से लूंगी। गाइस ये थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊंगी, मैंने छोटा लगाया। गाइस अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो मैंने आईलाइनर के विषय में अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस आईलाइनर भी अब लग चुका है। अब है मस्करा की बारी। तो मस्करा में मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क द ग्लॉसी मस्करा। गाइस ये काफी ज्यादा अच्छा है,
गाइस मस्करा भी लगने ही वाला है। गाइस आप इसका ब्रश देख सकते हो कितना अच्छा है। गाइस फाइनली मस्करा भी लग चुका है। अब मैं लगाऊंगी काजल, जो कि है लैक्मी आइकॉनिक काजल। गाइस एक्चुअली लैक्मी के प्रोडक्ट्स मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं ज्यादातर लैक्मी के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपनी वाटर लाइन में लगा लूंगी। बिल्कुल ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाऊंगी और ना ही बिल्कुल कम में, इतना लगाऊंगी कि दिख जाए और अच्छा लुक लगे। सो गाइस फाइनली मैंने काजल भी लगा लिया है। अब मैं लूंगी एक पेंसिल ब्रश, जो कि कहाँ गया, हाँ ये है वो। सो अब मैं पिक करूंगी एक शेड जिसका नाम है फ्रीसनेस, ये आपको दिख रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा पिक करूंगी, एक्स्ट्रा पाउडर निकालूंगी और जहाँ मैं अपनी वाटर लाइन के थोड़े से नीचे से अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, ताकि मेरा मेकअप आई मेकअप जो है वो कलरफुल दिखे। गाइस ध्यान रहे वाटर लाइन में ना जाए, वरना आपकी आंख खराब हो सकती है। सो गाइस फाइनली माय बोथ आई लुक्स आर डन। सो गाइस अब मैं अपने आई लुक को हाईलाइट करूंगी। तो मैं हाईलाइट के लिए लूंगी, ये है यस फिंगर्स कलर का शेड है। ये काफी ज्यादा लाइट है और बहुत ही ज्यादा शिमरी है, तो मैं इसको अपनी हाइलाइटिंग के लिए उपयोग करूंगी इस तरीके से और इस तरीके से, और थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सो गाइस अब मैं अपनी सेलो टेप निकालूंगी, तो देखते हैं। सो गाइस ऑसम, अच्छा लुक, बहुत अच्छा लुक लग रहा है मुझे। सो गाइस फाइनली माय आई लुक इज डन। सो अब आते हैं, अब मैं लगाऊंगी एक सनक्रीम, ताकि मेरा मेकअप जो है वो जो हार्म केमिकल होते हैं, वो सनक्रीम जो होती है वो हमें हार्म केमिकल से बचाती है। तो आप भी सनक्रीम जरूर लगाएं अपने मेकअप से पहले। सो गाइस फाइनली अब मैंने इसे भी लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी एक प्राइमर, जो कि है लैक्मी 95 नेचुरल एलो एक्वा जेल प्राइमर। गाइस इस मक्खी ने ना मुझे बहुत परेशान कर रखा है, चल भाग जा। सो गाइस अब मैं एक प्राइमर लगाऊंगी। ये एक जेल प्राइमर है, काफी ज्यादा अच्छा है, लाइट वेट है, दिख भी नहीं रहा है आपको शायद। गाइस ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट सा है, तो अब इसे रख देते हैं साइड में। फेस को अच्छे से प्राइम कर लेते हैं। फाइनली मैंने अपना फेस को भी प्राइम कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, जो कि है लैक्मी 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। गाइस ये फाउंडेशन हाई कवरेज वाला है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, बट इसमें तो मैं अब इसकी थोड़ा सा फाउंडेशन लूंगी, अपने फिंगर टिप में लूंगी, डॉट डॉट करके पूरे फेस में और अपनी नेक में अप्लाई कर लूंगी। गाइस मैं इसकी बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी लूंगी और मैं अब इस ब्लेंडिंग ब्रश से थोड़ा सा मेरा फाउंडेशन फंसा है उसे भी निकाल लूंगी और अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी। गाइस मैं बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बेसिक सा मेकअप लुक बता रही हूँ जो कि हर ड्रेस के साथ सूट हो जाता है, तो आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं।
इस तरीके से अपनी नेक में भी इसमें मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं लूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फाइनली मैंने इसे भी ब्लेंड कर लिया है। अब मैं लूंगी गाइस कंसीलर, ये है वो, और अब मैं इसे अपने फोरहेड, नोज, डार्क सर्कल्स, चिन और पतली नोज की कॉर्नर में अप्लाई कर लूंगी। और अब मैं लूंगी एक अलग है ब्लेंडिंग ब्रश मेरा, उसे यूज करूंगी मैं कॉटन सीरप अपने नोज में। गाइस आपको ध्यान से करना है। मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और इसे अगेन ब्लेंड करूंगी जिस तरह से मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था, ताकि मेरा एक्स्ट्रा मेकअप जो है वो एक्स्ट्रा कंसीलर निकाल ले। गाइस अब मेरा कंसीलर लग चुका है। अब मैं लूंगी सेम कॉम्पैक्ट जिसे मैंने आपको बताया था, और मैं फाउंडेशन की इस वाली ब्यूटी ब्लेंडर की इस वाली साइड में लूंगी इसे, और इसे बेक करूंगी। तरीके से इसे बेक ही बोलते हैं। गाइस अगर आपके पास कोई भी लूज पाउडर है तो आप उसे भी उसकी हेल्प से भी इसे बेक कर सकते हैं। सो गाइस अब आते हैं ब्लेंडिंग। तो मैं ये पाउडर ब्रश ले रही हूँ और इसकी हेल्प से ब्लेंड करूंगी। सो गाइस अब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं लूंगी एक इल्यूमिनेटर। गाइस ध्यान रहे आप क्रीम प्रोडक्ट्स पाउडर प्रोडक्ट्स से पहले लगा लें, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो हमारे क्रीम प्रोडक्ट्स को सेट करता है, तो फिर हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर के लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो गाइस मैं इसकी एक ड्रॉप ले रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में इसे लूंगी। और अब मैं इसे अप्लाई कर लूंगी इस तरीके से अपनी चिन में, नोज में थोड़ा सा ज्यादा, फोरहेड में। और अब मैं लूंगी एक ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश और इससे इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड करूंगी इस तरीके से, और ऐसे। तो गाइस फाइनली मैंने इसे भी लगा लिया है। सो अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की। तो मैं मेरे लिए कॉम्पैक्ट ब्रश, और अब मैं लूंगी सेम कॉम्पैक्ट, इसे डिप करूंगी, एक्स्ट्रा पाउडर निकालूंगी। तो गाइस अब मैंने इसे भी लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी ब्लश। तो गाइस ब्लश में मैं यूज कर रही हूँ, गाइस ये मेरा हुडा ब्यूटी का पैलेट है। तो गाइस मैं इसमें से उठाऊंगी ये वाला शेड, ये है वो। गाइस इसमें नाम नहीं लिखा तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट आप अपने मर्जी से कोई भी शेड को पिक कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं इसको कम क्वांटिटी में लूंगी, एक्स्ट्रा पाउडर निकालूंगी। सो गाइस मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी जो कि बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो गाइस मैं इस टाइप का ब्रश लूंगी, इसमें इससे ब्लेंड करूंगी, और सबसे पहले सर्कुलर मोशन, ऊपर सर्कुलर, ऊपर सर्कुलर, ऊपर। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ऐसे उसे सर्कुलर में करना है, कि जल्दी से ऊपर कर देना है। तो मैं आपको इस ब्रश से भी बताऊंगी।
गाइस अब मैंने अपने दोनों चीक में लगा लिया है, बट गाइस मुझे अपना ब्लश थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लिटिल बिट। तो मैं अब इस ब्रश को लूंगी जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया था और इसे अच्छे से इसमें ब्लेंड करूंगी ताकि मेरा ब्लश जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल लुक दे। तो अब मैं वही सेम ब्रश लूंगी। गाइस फाइनली कर लिया है। सो अब मैं करूंगी अपना पाउडर हाइलाइटिंग। सो पाउडर हाइलाइटिंग में मैं यूज कर रही हूँ ये शाइन ब्राइट कलर का शेड है ये। तो इसे मैं अपनी फिंगर टिप में ले रही हूँ इस तरीके से और अपने नोज में, अपनी आईब्रोज के थोड़ी सी ऊपर, चिन में। तो गाइस अब मैं ले रही हूँ यही ब्लेंडिंग ब्रश और इससे अपने हाइलाइटर को ब्लेंड करूंगी। ताकि मेरा मेकअप थोड़ा ग्लोई सा लगे। मुझे ग्लोइंग मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे नेचुरल मेकअप जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहती कि मेरा मेकअप में ग्लो आए। तो हाइलाइटर जो बहुत हेल्प होता है ग्लो के लिए, तो हाइलाइटर को आप स्किप ना करें, कोशिश करें। गाइस अब हाइलाइटिंग भी हो चुकी है, तो अब करते हैं कॉन्टोरिंग। सो गाइस ये पैलेट मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा शेड्स मिल चुकी हैं। मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर रही हूँ ये ब्राउनिश सा शेड, इसका नाम है रोज गोल्ड। इसे मैं थोड़ा सा लिया है, इसका पाउडर निकालूंगी और इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, थोड़ा सा और दूंगी और अब मैं लूंगी पेंसिल ब्रश इस टाइप का और अब मैं अगेन इस शेड को पिक करूंगी और अपनी नोज की कॉन्टोरिंग करूंगी। गाइस आपको भी थोड़ी डार्क लग रही होगी है, तो मैं अब इसे ब्लेंड कर लूंगी। अभी नॉर्मल में आ चुकी है। गाइस अब मैं करूंगी अपनी आईब्रोज को डिफाइन। तो मैं आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए इस तरीके का ब्रश ले रही हूँ और मैं एक छोटी सी पेंसिल ले रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस मैंने अभी इसे एक आईब्रो को डिफाइन कर लिया है। अब मैं करूंगी अपनी दूसरी आईब्रो को डिफाइन। सो गाइस अब लास्ट चीज बचती है वो है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में मैं MI फैशन से है लिपस्टिक है, इसे यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसे अपनी आउटलाइनिंग करूंगी।
सो गाइस अब मैंने अपनी लिपस्टिक को थोड़ा ज़्यादा ही डार्क लगा लिया है, तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि आप अपनी लिपस्टिक को डार्क लाइट कैसे कर सकते हैं। तो आप अपनी किसी भी आई शेडो की कोई लाइट सी शेड पिक कर लीजिए। तो मैंने ये वाली शेड पिक की है, इसको मैं थोड़ा सा लूंगी। इस तरीके से गाइस अब अपनी लिप बाम लूंगी, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई कर देता है हमारी लिप्स को। सो गाइस फाइनली मैंने अपनी लिपस्टिक भी लगा ली है। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा फाइनल लुक, कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। गाइस बाय बाय, लव यू।